आइए आज हम लोग की और की में क्या अंतर है इसके बारे में जानेंगे। इमोजी के माध्यम से भी हमने बताने का प्रयास किया है। जो कई बार क्या होता है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। जो की जहाँ पर ह्रस्व इकार की मात्रा लगी हुई है और की जहाँ पर दीर्घ इकार की मात्रा लगी हुई है, इन दोनों में क्या अंतर होता है। प्रायः देखें तो दोनों हिंदी व्यवहार में, हिंदी के प्रयोग में दोनों देखे जाते हैं, लेकिन उनके अर्थ और प्रयोग में अंतर है। ऐसा नहीं है जो व्यवहार में देखे जाते हैं तो एक के बदले दूसरा प्रयोग कर ले या दूसरे के बदले पहला प्रयोग कर ले, ऐसा नहीं होता है। तो आइए देखने का प्रयास करते हैं, समझते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर जो की, जो संबंध बोधक या संयोजक हम इसको कहते हैं हिंदी व्याकरण में, संबंध बोधक या संयोजक के नाम से ये जाने जाते हैं। तो इसका प्रयोग किस प्रकार से होता है? करें इसका प्रयोग दो वाक्यों को जोड़ने के लिए हम करते हैं। जब भी इसका प्रयोग हम करेंगे तो दो वाक्य को आपस में जब हमें जोड़ना हो तब इसका हम प्रयोग करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर आप कई बार सुने भी होंगे माना कि, किसी बात को हम कहते हैं माना कि, कोई बात कह रहे हैं यह कि, मेरा कहने का मतलब यह है कि, यह कि, ताकि, क्योंकि, इस तरह के प्रयोग आपको देखने को मिलेंगे। ये क्या होता है? अगले वाक्य की सूचना देता जो आगे और कुछ भी है। जैसे उदाहरण के लिए मैं दिल्ली जाऊंगा क्योंकि मुझे वहां पर कार्य है। इस तरह के उदाहरण इंग्लिश में भी दैट, सो दैट, बिकॉज, इस तरह का प्रयोग होता है। उदाहरण के लिए मुझे विश्वास है कि वह आएगा, मुझे विश्वास है कि वह आएगा। दूसरा एग्जाम्पल क्या है? वह यह जानता है कि मेहनत से सफलता मिलती है। तीसरा उदाहरण देखते हैं, मैंने उसे समझाया कि देर हो रही है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा जो की जिस पर हम ह्रस्व इकार की मात्रा लगाते हैं, इस की को किस तरह से प्रयोग में हम लेते हैं, किस तरह से इसका हम व्यवहार करते हैं। अब दूसरा जो हमारे सामने आ रहा है ये है कारक चिन्ह से संबंधित। कारक चिन्ह, अब जैसे कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से, अलग अर्थ में, संबंध का के की, रारेरी, अधिकरण में, पेपर। तो कर्ता ने कर्म को जो कारक चिन्ह आप पढ़ते हैं उसी में संबंध बोधक, संबंध कारक जो है उसी के अंतर्गत का, के, की, रारेरी आता है। तो ये क्या हमें बताता है? संबंध। संबंध को इंग्लिश में हम रिलेशन कहते हैं। जैसे पिता की पुत्री, मेरी माता, या राम की माता, श्याम की बहन, इस तरह का प्रयोग करते हैं। ये क्या है? श्याम का बहन के साथ संबंध। इसका प्रयोग स्वामित्व या संबंध दिखाने के लिए होता है। यह का, के, की में से एक है जो लिंग और वचन के अनुसार बदलता है। इंग्लिश में से ऑफ या एस लगाकर समझने का प्रयास करते हैं, जानते हैं। अब कुछ उदाहरण आपके सामने है। यह सीता की किताब है। अब किताब शब्द जो है वो स्त्रीलिंग में प्रयोग होता है, सीता की किताब। उदाहरण के लिए लव की माता सीता है, लव कुश की माता, तो माता शब्द स्त्रीलिंग इसीलिए की का प्रयोग किया हमने। मेरी बहन की शादी अगले महीने है, मेरी बहन की शादी। तो हम जो इस की पर बल देते हैं और दीर्घ दीर्घ इकार लगाते हैं, इसमें हमें ये ध्यान में रखना है कि जब भी हम इसका प्रयोग करें तो निश्चित रूप से ये संबंध का बोध कराएगा, और इसका जब हम प्रयोग करते हैं ह्रस्व इकार वाले का तो ये हमें संयोजक अर्थात एक वाक्य से दूसरे वाक्य को जोड़ने में काम आता है। तो उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं आप सबको समझ में आ गया होगा।